जिस दिन आप भक्ति के मार्ग में आते हैं, सबसे पहली चुनौती आपके जीवन में आती है अविद्या। अविद्या मतलब अविद्या में बहुत सारे काम, बहुत सारे भाव आ जाते हैं। अविद्या में अविश्वास भी आता है, मतलब आप भजन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने ही भक्ति पर, अपने ही ठाकुर जी पर, अपने ही गुरु पर अविश्वास होता है। वही पूतना है, वो अविश्वास नहीं आना चाहिए। अविद्या, अज्ञान, अविवेक, इसी को ही पूतना कहते हैं। पूतना आई। अच्छा, पूतना का एक रूप और क्या है? आप आगे भक्ति मार्ग में, आप आगे भजन मार्ग में, अब वृंदावन रहने लगे, गुरु कृपा से भजन करने लगे, लेकिन अचानक आपको संसार की कोई वस्तु प्रिय लगने लगी और उस प्रियता के बाद आपको लगने लगा कहीं मेरा भक्ति मार्ग में आने का ये डिसीजन गलत तो नहीं था। यही पूतना है। जहां आपको अपनी भक्ति पर संशय हो, अपने भजन पर संशय हो, अपने गुरु पर संशय हो, ये संशय ही पूतना है। पूतना आई, रूप बदल करके आई। अब देखो, इस लीला को आप लीला के भाव से सुनना और फिर इसी लीला को अपने भक्ति मार्ग में देखना। पूतना हमारे पास कैसे आती है, ध्यान से सुनो। रूप बदल करके आई। वास्तव में पूतना का रूप कैसा है? राक्षस, अत्यंत कुरूपणी है, परंतु सुंदरी बन करके आई। इतनी सुंदर बन के आई कि सब मोहित हो गए उस पर। कई ब्रजवासी तो नाचते नाचते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, और जैसी देखी पूतना, तुरंत अपनी मैया के पास गए। मैया, तू बहुत दिन आते मेरे पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले हम बे, अब कर ले, बूढ़ो हेरो है। मैया करा दे, बहू देख ली मैंने। कौन सी देखी है बता? वो आ रही कहा है? पूतना। मैया बोली, हम बे, तेने अपनो मुंह देखो है, तू कितनी सुंदर है, बात ब्याह करेगा? बोले मैया तू करा दे, ब्याह करूंगा तो यही तो करूंगा, इतनी सुंदर। सब रे गोप ग्वाल मोहित है पूतना की सुंदरता पे। और जहां जहां से पूतना निकलती जा रही है, उन उन लोगों का भजन छूटता जा रहा है। सब गा रहे हैं नंद घर आनंद भयो, लेकिन जैसे ही सुगंधी आती है पूतना की, ऐसी मधुर सुगंधी लगा के आई है, सबके नेत्र खुल जाएं, ये सुगंधी कहां से? ओहो, मतलब येन केन प्रकारेण जितने भी लोग भजन साधन में लगे, सबका भजन छुड़ाने का काम जो करे वही पूतना है। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी मधुरता से, अपने आकर्षण से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, उसी समय आपका फोन बज जाए तो वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में, अब देखो यहां तो वृंदावन के लिए तो क्षमाएं संत जन आते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सबकी दृष्टि जाएगी, स्थान भी नेक्स्ट 100 तो स्वाभाविक भाव जाता है। लेकिन कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला जाए, मान लो भूख लगने लग जाए, तो भूख ही पूतना है। क्यों? आपको कथा से दूर कर रही है। पाम में दर्द है लगो, सोई पाम टेढ़े मेढ़े कर लिए, पूतना है। ये विक्षेप डालती है। भजन में जो विक्षेप डाले वही पूतना है। आपके भाव में जो विक्षेप डाले वो पूतना है। एक बालक आया हमसे मिलने, मुझसे बोला महाराज जी मेरी माता जी को समझाओ। मैंने क्यों? ये मुझे कथा नहीं सुनने देती। मैंने इनको कहा कि आप पूतना क्यों बन रही हो? मैंने कहा भाई तैने ऐसे क्यों कही? बोले आप कथा में कहते हो कथा सुनने में जो बाधा बने वो पूतना। बोले मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। क्यों? मैंने इनको पूतना बोल दिया। मैंने कि कहाँ है माता जी? बोले ये मैंने 2 और मारो इसमें। मैं तेने अपनी मैया थी पूतना कह दी। महाराज जी कथा नहीं, मैंने मैया ने क्यों मारा? बोले पेपर थे महाराज जी, पढ़ नहीं रहा था। यूं कह रहा है कि पूतना हो आप। लोग अपने भाव से कथा सुन जाते हैं, पर हमारा भाव कहाँ है आप सब जानते हैं। आप भक्ति मार्ग में हैं और संसार की कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति लोभ जागृत हो रहा है वो पूतना है।
किसी व्यक्ति के प्रति मोह जागृत हो रहा है भजन मार्ग में आने के बाद भी, वो पूतना है। किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी पर फिर भी उस पर भयंकर क्रोध आ रहा है, ये पूतना है। आप वैष्णव, आप भक्त इसलिए नहीं बने हो कि आप ठाकुर जी के हो। आप वैष्णव बने हो तो एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि अब संसार के विकार ज्यादा उत्पन्न नहीं होने चाहिए आप में। एक बाबा हैं वृंदावन में, मौन रहते हैं। चातुर्मास होता है ना, 4 महीना मौन रहते, सदग्रस्त बाबा हैं। 4 महीना मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो उसको कहें उसको पास बुला करके और फिर कलम उठाएंगे, वो कागज पे गाली लिखेंगे और गाली लिख के उसको दे देंगे। उससे कहेंगे और वो बेचारा गाली पढ़ता है, बोले ये तू है। ऐसा मौन काय काम को, अपनो क्रोध, ये पूतना है। पूतना संसारी लोगों पर आक्रमण नहीं करती, जो भजन मार्ग में है उन्हीं पर ही पूतना का आक्रमण है।